हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ एंड तक देखना। और अभी मार्केट एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है। हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। उसके बाद हम सेक्टर्स की बात करेंगे, कमोडिटीज़ की बात करेंगे, बिटकॉइन की बात करेंगे। सो वी विल हैव अ होलिस्टिक व्यू टुवर्ड्स द मार्केट। और उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि आगे जाके क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ अभी के लिए मैं ये दोनों ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। ये हमें फॉर द फैक्ट पता है कि पहले ये अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन टूट चुकी थी और ये डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा है। सो नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि ये ग्रीन बैंड जो मैंने बना रखी है यहाँ पे, ये ग्रीन बैंड बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा था बार बार। अगर आप गौर करोगे तो दिस इज द सेकेंड टाइम दैट मार्केट हैज गिवन अ क्लोजिंग बिलो दिस बैंड। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये पहला था। अगले दिन मतलब कि मंडे को फिर ये गैप अप हुआ एंड देन डाउ ट्राइड टू गो अपसाइड, फेल्ड, केम बैक, गेव अ क्लोजिंग डाउन अगेन। अभी यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये ऊपर में विक बहुत बड़ी है। यहाँ पे विक छोटी थी तो इट वाज इजियर टू क्रॉस। यहाँ पे विक बड़ी है। विक बड़ी का मतलब क्या हुआ? ऊपर में रिजेक्शन एरिया है, देयर आर सेलर्स। ओके, अगर ये थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है मंडे को, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू गो अप। मोस्ट लाइकली ये नीचे ही आएगा फिर। ठीक है, सो अभी के लिए यहाँ पे आपको कौन सा लेवल देखना है? 32,100। 32,100, यहाँ 80 मैंने मार्क किया है। या फिर आप 32,000 भी लेके चल सकते हो। 80 पॉइंट्स इज नथिंग फॉर डाउ जोन्स रियली। तो आप 32,000 लेके चल सकते हो। 32,000 के नीचे जैसे डाउ जोन्स फिसला, इट विल गो ऑल द वे टूवर्ड्स 31,250 एंड देन 30,500। और उसके बाद फिर अगर वो लोअर हाई बनाता चला तो वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू नेस्डैक। नेस्डैक अगर आप देखोगे, नेस्डैक का फ्यूचर है ये, दैट इज US 100 बोलते हैं इसको। नाउ अगर आप नैस्डैक देखोगे, नैस्डैक में टेक स्टॉक्स के लिए मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि ये टॉप आउट कर चुके हैं। मैंने यहाँ कहीं पे बोला था कि टेक स्टॉक्स हैव टॉप्ड आउट। ओके, और उसका रीज़न क्या था? ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन चल रही थी 2 साल से, दिस हैज़ ब्रोकन हियर। तो उसके बाद ये रीटेस्ट फेल भी हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी रीटेस्ट फेल हो रहा है। तो इसके बाद तो टेक का टॉप आउट है, ये सिंपल बात है। सो लेट द बेस बी फॉर्म्ड एंड ओनली देन यू कैन बाय। ठीक है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग मत करना चीप लेने के चक्कर में। हाँ, अगर आप 10-15 साल के होल्डर्स हो तो फिर 10-15 साल वाले होल्डर्स हो तो फिर मुझे उस पर बात ही नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज़ प्योरली लक। लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन वाइज खरीदना चाहते हो तो फिर दिस इज़ नॉट द प्लेस टू बाय। अगर 12,260 होल्ड नहीं होता है US 100 में, it will slide towards 11,000 and further down towards this as well. So be very careful on tech stocks, not only in US but also in India. अब आता है निफ्टी पे। निफ्टी हम सबको पसंद होता है, राइट? निफ्टी पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए पसंद होता है। ठीक है, तो यूएस का हमें सिनेरियो पता चल गया कि दैट इज नेगेटिव। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? ओके, लेट्स सी। देखो, यहाँ पे जितनी लाइंस है ये सारे इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। ये तो डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इस पे कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इट इज स्लाइडिंग, इट इज मेकिंग लोअर टॉप्स। ठीक है, तो लार्जर टाइम फ्रेम का व्यू ये हो गया। ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास दो लोअर बॉटम्स भी हैं। ये वाला बॉटम अभी जाके कहाँ बनेगा हमें पता नहीं। अगर ये हायर बॉटम बनाया तो थोड़ी सी उम्मीद जागेगी। अगर ये जाके यहाँ लोअर बॉटम बनाया तो इट विल कीप स्लाइडिंग। ओके, ठीक है। अब लेते हैं क्लोजर लुक। क्लोजर लुक पे आप देखो, ये जो मैंने लाइन बना रखी है, सबसे पहले जो नीचे वाली लाइन है 15,900 की, यहाँ पे बेस था, लास्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया। फेयर इनफ, वेरी गुड। नाउ दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 15,900 से 16,000 के बीच का जोन ऑन द डाउन साइड। ऑन द अपसाइड अभी कैसे निकालेंगे? अपसाइड अगर आप देखोगे, ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस वॉज काइंड ऑफ अ बेस फॉर्मिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था मार्केट। ठीक है, फिर गैप से तोड़ा, रेजिस्टेंस,
यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस आप देखो पहुंचा, सेल ऑफ हुआ, इसके ऊपर निकला, उड़ गया। ओके, सेम इज दिस लाइन ऑल्सो। यहाँ पे गैप से तोड़ा ऊपर, फिर गैप से तोड़ा नीचे, यहाँ पे एक गैप अभी भी बचा है अनफिल्ड। ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज अनफिल्ड। ठीक है, और गैप से ऊपर जाना और गैप से नीचे आने को, इसको हम आइलैंड रिवर्सल भी कहते हैं। तो दिस इज एन आइलैंड रिवर्सल एंड 17400 450 विल बी अ माइलस्टोन टू ब्रेक फॉर निफ्टी। ये चीज लिख लो जाके कहीं पेपर में, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगली बार भी प्राइस आए गलती से, तो उसको वहां पे शॉर्ट कर देना एक बार को। ठीक है, सोचना नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना, 50-100 पॉइंट का शॉर्ट कर देना। ठीक है, एनीवे दैट इज ऑन द अपसाइड। नाउ लेट्स गो इवन क्लोजर। अब आगे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस एरिया 16800 वाला जो एरिया है, पहले भी सपोर्ट था, बाद में भी उसको बहुत डिफेंड किया, यहाँ पे बहुत डिफेंड किया। दिस वॉज द डे व्हेन इट ब्रोक, नेक्स्ट डे गैप अप, ये देखो यहाँ ओपन हुआ, गैप अप, ट्राइड टू गो अप, फेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया सपोर्ट से बन गया रेजिस्टेंस। तो अभी तो भाई 16900 ही टूटने वाला नहीं है मार्केट में, 16900 के आसपास यहाँ मार्केट आएगा, फिर मार खाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, सो 16900 शुड बी योर फर्स्ट शॉर्टिंग एरिया, ये ध्यान में रखो। एग्रेसिव शॉर्टर्स कैन शॉर्ट हियर ऑल्सो, दैट इज नियर 16650 टू 700। मैं इस बार क्लियरली बता रहा हूँ कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना है, दिस इज अ परफेक्ट डोजी कैंडल, इसको हम डोजी स्टार भी बोल सकते हैं। क्यों, ऊपर देखो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, इफ यू सी द ओपन एंड क्लोज, इट इज ओनली 4 पॉइंट्स अपार्ट। 4 पॉइंट्स अपार्ट मतलब कि जहां खुला वही बंद हो गया। तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, इसने ऑप्शन के प्रीमियम से उड़ाए हैं। ठीक है, एंड प्रोबेबली इट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर सम न्यूज टू कम। कोई न्यूज आने वाला है शायद वीकेंड में, या कोई डेटा रिलीज होने वाला है, कुछ तो होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट वेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ आगे मंडे को क्या होगा। मंडे को अगर ऊपर खुलता है, देखो तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मार्केट ओपन्स अप, स्टार्ट्स मूविंग अप, और ये जाके यहाँ गैप में फंस जाएगा। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बट दिस विल बी अ गुड रिवर्सल कैंडल। ठीक है, क्यों रिवर्सल कैंडल होगा, क्योंकि ये एक मॉर्निंग स्टार बनाएगा। अब जाके पढ़ो मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मैंने पहले बहुत बार बताया। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी पे जाते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज मार्केट ओपन्स अप and comes down like this and covers this candle। ये बहुत बेरिश स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा दिख गया तो फिर से शॉर्ट कर देना फॉर 15900। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी पॉसिबिलिटी पे जाते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, अगर मार्केट यहां खुल जाए नीचे, गैप डाउन, तो ऊपर, और उसके बाद फिर या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही है, तो मैं उसको डिस्कस ही नहीं करूंगा। हो सकता है ऐसे नीचे आ जाए, अगर ये ऐसे नीचे आया तो दिस इज ऑल्सो वेरी बेरिश। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज, उसके भी चांसेस कम है, बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसके बीच में ही खुल जाए। ठीक है, अगर इसके बीच में खुलेगा तो ऑप्शंस तो सारे वाइप आउट हो जाएंगे। तो आप कॉल लेके जाओ, पुट लेके गए हो, जो भी लेके गए हो फ्राइडे को, इट विल गो वाइप आउट। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में क्लियरली कहा था कि लॉन्ग करो लेकिन हेज में लेके जाना। अब जिन लोगों ने हेज नहीं किया है, फिर गैप डाउन खुलेगा तो बोलेंगे लॉस हो गया। मैंने तो क्लियरली बोला है कि हेज लेके जाओ, बिकॉज दिस इज अ चांस का ट्रेड, कि हो सकता है यहाँ पे एक गैप अप मार्केट दिखा दे। लेकिन अगर नहीं दिखाता है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। अगर आप देखोगे, दिस वाज वन स्विंग, ये आके बीच में फंस गया, इस गैप को फिल किया है बस। ये देखो, इस गैप को फिल किया है, और कुछ किया है क्या मार्केट ने, कुछ नहीं किया, इस गैप में आके फंस के रह गया। ठीक है, नाउ इफ इट ओपन्स हियर, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बैठो और क्लोजिंग का इंतजार करो। अगर ऊपर क्लोज हुई तो थोड़ी सी रैली आएगी, अगर नीचे क्लोज हुई तो 15900 वापस। ठीक है, क्लियर एंड सिंपल। यहाँ पे ये सिनेरियोस याद रखना कि वेयर इट इज ओपनिंग। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करो, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। उस पे मैं डेली 2 अपडेट डालता हूँ। देर आर 2 अपडेट्स एवरी डे अबाउट हाउ मार्केट इज लुकिंग। मैं आपको दिखाता हूँ अपना चैनल।
ये देखो, ये मेरा चैनल है, ये लोगो है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, डेली मैं अपडेट डालता हूँ कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने ये भी बताया था कि अभी लोग बॉटम फिश करने की कोशिश करेंगे, बट बी केयरफुल। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है बाय द वे। तो अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, इसमें क्या रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम में, ये रहेगा कि बहुत बार होता है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, ये बेसिक भी कवर करेगा और एडवांस भी। बहुत बार होता है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है बट पैसे नहीं बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वो पर्टिकुलर चीज़ को कवर किया जाएगा, दैट पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें हम डाउ थ्योरी, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, फिबोनाची, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ होल्ड करेंगे। एंड हैंड होल्डिंग टिल दिसंबर 2022। तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ट्विटर में, फेसबुक में, कहीं पे भी जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस ग्रुप में आओगे तो यहाँ से आप मेरे डीएम में जा सकते हो, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वीकेंड आई एम क्लोजिंग दिस मेंटरशिप प्रोग्राम 2। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो प्लीज़ कर लो, नहीं तो फिर मेंटरशिप प्रोग्राम 3 का वेट करना पड़ेगा। ओके, बैक टू चार्ट्स। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में भी एक बहुत क्लीन एंड क्लियर स्ट्रक्चर है। इट इज मूविंग इन अ फॉलिंग चैनल, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने लाइन बनाई थी, दिस लाइन वाज वेरी क्रूशियल। आप देख सकते हो इसके आसपास मार्केट कितना घूमता है, ठीक है। बाद में भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हुआ, फिर जाके टेस्ट किया, ये सारा कुछ हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, आप अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, ये इसको खत्म कर दिया मार्केट, ठीक है। सो दिस अप मूव इज नाउ गॉन, ओके। तो मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर आएगा तो पिट जाएगा। सो इफ यू सी गैप अप और समथिंग, शॉर्ट मार देना, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऑब्वियसली। यहाँ पे भी हमारे पास डोजी है, सो यहाँ भी मार्केट वेट कर रहा है। अगर आप देखोगे इसकी पोजीशनिंग, तो इस गैप के बीच में बंद हुआ है, ठीक है। सो दिस गैप इज फिल्ड, गुड। बट यहाँ ऊपर से मार्केट ब्रेक डाउन कर गया है। नाउ इफ इट स्टार्ट फॉलिंग, तो फिर 33,800 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और गैप है जिसको मार्केट जाके फिल करेगा, ठीक है। और यहाँ तक ये आ सकता है 33,800 तक, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद और गिरने लगा तो जाके नया लो बनाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू सेक्टर्स, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ रियल्टी। रियल्टी थोड़ा अजीब सा चार्ट है, सो लेट मी शो यू द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो रियल्टी अभी रीटेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। ये जो लंबा सा बेस बनाया था इसने, ये रीटेस्ट करेगा 360 370 के आसपास, ठीक है। एंड नाउ ये 408 पे है। तो अगर आपको स्टॉक्स मॉनिटर नहीं भी करने हैं तो रियल्टी का इंडेक्स मॉनिटर करो। इफ़ यू सी 370, यू कैन स्टार्ट बाइंग स्लोली, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये बेस फेल होने वाला है, ये नीचे आके थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, बट देन यू कैन गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड हियर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इट हैज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, मैंने बताया था ये वीकली चार्ट्स पे। फिर ठीक है, एक मिनट, वीकली पे ही चलता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक बार ये पोस्ट किया था ट्विटर पे। और हाँ, अगर आप ट्विटर पे मेरे से कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाओ, मैं वहाँ पे डेली एक चार्ट पोस्ट करता हूँ विच विल बी वेरी गुड फॉर योर लर्निंग। यहाँ पे हमें क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये है लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर गॉन, ठीक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एंड ये जो यहाँ से रिवर्सल आया था, इसको थोड़ा सा ये हटा रहा है अब। नाउ देयर इज जस्ट वन डिफेंस लाइन। कौन सी? ये वाली, ये वाली डिफेंस लाइन, विच इज 9291, 9300 बोल सकते हैं। 9300 के नीचे जहां स्मॉल कैप फिसला, ये जाएगा सीधे 8500, ठीक है। नॉट अ गुड टाइम टू बाय, नॉट अ गुड टाइम टू बाय, बी वेरी केयरफुल। और अगर ये हेड एंड शोल्डर के टारगेट को जाके कंप्लीट करने लगा, तो ये कितना है, लगभग 2000, तो 7600 हियर, इट कैन गो टिल हियर, ठीक है। 7600, सॉरी, यहाँ यहाँ तक जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, वेरी विजिलेंट, डोंट बी इन अ हरी टू बाय। अब आते हैं आईटी। नाउ हियर ऑल्सो यू सी ये ब्रेक डाउन है,
और मेरे हिसाब से आईटी कम से कम 29,000 आ रहा है, या फिर डीपर करेक्शन में इट कैन इवन कम टू 27,300। 27,300 जब इसके जाने के चांसेस है, तो यहाँ पे क्यों हड़बड़ाना है? आपको सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। सो वेट। मेटल, मेटल अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मैंने इसको कवर भी किया था कि मेटल शायद नया हाई के लिए तरफ जा रहा है, बट दिस गॉट फेल्ड, ब्रूटली फेल्ड। ठीक है, अब फेल्ड ब्रेकआउट्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल, नीचे हो या ऊपर। यहाँ पे क्योंकि ये फेल किया है, तो अभी ये मिनिमम यहाँ तक आएगा 5700, और इट कैन फॉल मोर। ठीक है, ऑब्जर्व करते रहना कितने पॉजिटिव सेक्टर्स हैं और कितने नेगेटिव। अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। मिड कैप, ओके, मिड कैप में अगर हम देखें तो मिड कैप में देखो ये एक डिफेंस लाइन है, स्मॉल कैप से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मिड कैप। ये इस चैनल में मूव कर रहा है, क्लोजिंग कोई बहुत खास तो है नहीं पिछले वीक की, लेकिन यहाँ से हो सकता है एक छोटा बाउंस दे दे अगर गैप अप हुआ तो। अगर गैप डाउन हुआ तो इट विल फॉल टुवर्ड्स दिस, दैट इज 26,500, ब्रूटली एवरीथिंग विल बी किल्ड। ओके, नेक्स्ट, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं, जो कि फेल हो गया। ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल बहुत खराब है, जाके रेजिस्टेंस के पास बना है, और यहाँ पे ये लाइन बना के मैंने बोला था कि शायद ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट फेल हो गया। तो पॉइंट देखो, ये नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया खरीदो तो आपको खरीदना है, या फिर आपने खुद भी अगर एनालिसिस किया तो आपको खरीदना है, खरीदो, इट्स फाइन। लेकिन मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो अगर मार्केट बोल रहा है कि अब मुझे ऊपर नहीं जाना है, तो आप भी चेंज करो ना अपना व्यू। वाई आर यू स्टक टू वॉट यू वॉन्ट? देखो अभी ऑटो यहाँ तक आ सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो इट कैन फॉल टुवर्ड्स दिस, इसके नीचे गया तो ऑटो खत्म। फार्मा, फार्मा इज ऑल्सो ब्रेकिंग। सी, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, आपको याद होगा मैंने पिछले बार भी बताया था। ये देखो बता देता हूँ, यहाँ देखो यहाँ ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, देन इट स्टार्टेड रीट्रेसिंग, वांटेड टू गो अप, फेल्ड अगेन। तो फार्मा भी गॉन है, फार्मा में भी तो ये स्ट्रक्चर खराब हो रहा है अब। और यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं लाइक दिस, सो वंस इट ब्रेक्स दिस लो, this will be kind of a reverse cup and handle, and then it will fall all the way towards this और इसके नीचे gone। ठीक है, तो ये भी अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट इज FMCG। FMCG एज यूजुअल स्टेबल, जब भी मार्केट में ज़्यादा इश्यूज होंगे तो FMCG विल बी स्टेबल। रीज़न है उसका, कंजम्पशन थीम है ये, राइट? तो लोग खाना तो बंद नहीं करेंगे ना, लोग अपना जो भी बाकी कंजम्पशन थीम के चीज़ें होते हैं, साबुन, तेल, ये सब तो लोग बंद नहीं करेंगे खरीदना। इसीलिए एफएमसीजी को डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं। देखो अभी भी ये काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है, अभी तक ये ब्रेकडाउन दिया नहीं है। ठीक है, तो एफएमसीजी इज वन प्लेस वेर यू कैन हाइड योर मनी। नेक्स्ट, बिटकॉइन। बिटकॉइन का देखो मैंने आपको बता दिया था, मैंने चार्ट भी बहुत बार ट्विटर पे पोस्ट किया कि अगर ये इसके नीचे गया तो ये गॉन है। ठीक है, अगर ये 28,900 तक आता है तो दिस विल बी अ गुड बाइंग जोन, अगर होल्ड किया तो। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर और नीचे यहाँ 19,000 तक जाएगा। ठीक है, सो बिटकॉइन इज ऑल्सो वीक, बिटकॉइन मोस्ट लाइकली और गिरेगा यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। गोल्ड पे चलते हैं, गोल्ड देखो क्या कर रहा है। गोल्ड पे ये ट्रायंगल था, ब्रेकआउट, यहाँ पे किया रीटेस्ट, सो इज गोल्ड रेडी टू रैली अगेन? हो सकता है, अगर मार्केट के टेंशन्स बढ़ने लगे तो गोल्ड विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स 2000 अगेन। ठीक है, दिस इज USD INR। USD INR आप देखो, ये ऑल टाइम हाई लगा रहा है, मतलब रुपी इज गेटिंग वीकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिनेरियो अच्छा नहीं है। सो अभी हमने पूरा मार्केट एनालाइज कर दिया और हमें कहीं पे भी सिनेरियो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, वन मोर थिंग, DXY डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ठीक है, डॉलर इंडेक्स 103 ब्रेक कर चुका है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, सॉरी नॉट ऑल टाइम हाई बट रीसेंट के जो हाई थे वो सब ब्रेक कर रहा है, मतलब ये तो 2016 में था, 2016 का हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से भागने लगे तो ये कहाँ तक भागेगा? डॉलर इंडेक्स यहाँ से भागेगा इस लाइन की तरफ, फॉलिंग ट्रेंड लाइन की तरफ, विच विल बी 108 109। डिजास्टर, डिजास्टर फॉर मार्केट।
इनफैक्ट 104 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स टिकने लगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर है मार्केट के लिए। सो ओवरऑल अब कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको पूरा मार्केट दिखाया, पूरा आपको मैंने संक्षिप्त में बताया कि कौन कहाँ कैसा दिख रहा है। मेरा व्यू तो कंप्लीटली नेगेटिव है, बिकॉज एवरी थिंग इज नेगेटिव। सो वेट फॉर मार्केट टू टर्न, डोंट बी इन अ हरी टू बाय द डिप। बाय द डिप करते करते वो डिप होता रहेगा, ठीक है। सो वेट फॉर इट। मार्केट में कुछ इंडिकेशंस आने दो, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। कुछ मुझे बहुत मतलब कि ड्रास्टिक चेंज लगा मार्केट में तो आई विल सर्टेनली पोस्ट देयर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स। अच्छा, एक चार्ट, टाटा केम, टाटा केमिकल को आप अपने रडार में रख सकते हो, ठीक है। अभी भी आप बाइंग कर सकते हो, बट बी श्योर टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस। देखो, यहाँ पे टाटा केमिकल ना एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट करके ये ब्रेकआउट कर रहा है। सो यहाँ पे सिनेरियो एक अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट इज़ वीक। तो इवन इफ ये स्ट्रांग है तो ब्रॉडर मार्केट की वजह से ये गिरने लगेगा, ओके। तो ये एक चार्ट मेरी तरफ से आप रखो। इसको कैसे ट्रेड करना है बता देता हूँ। डेली चार्ट पे जाओ, डेली चार्ट पे स्टॉप लॉस रखना 1020 पे। 1020 के नीचे अगर गिरने लगे तो इसको छूना भी नहीं है, क्योंकि देन इट विल फॉल ऑल द वे टुवर्ड्स 970। अगर ये 1020 से बाउंस देता है तो फिर वहाँ पे एंटर करना, और आपकी टारगेट यहाँ पे रहेगी दिस वन, ऑल टाइम हाई, दैट इज़ 1160 फॉर नाउ। मैं और पिक्स नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट वीक है, देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ द पिक्स। एंड ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पिक्स फेल हो जाएंगे, बट आप लोग को लॉस हो सकता है अगर आप खरीदोगे मेरा देख के। सो इसीलिए अभी और कोई पिक्स नहीं। बी विजिलेंट, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।